जंग हो सोक का जन्म 18 फरवरी 1994 को दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में हुआ था, जहां वे अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहते थे। बीटीएस के साथ डेब्यू करने से पहले वो अंडरग्राउंड डांस टीम न्यूरॉन का हिस्सा थे। जे होप अपने पदार्पण से पहले डांस में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने डांस के लिए अलग अलग स्थानीय पुरस्कार जीते, जिसमें 2008 में एक राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर शामिल है। डांस में उनके कौशल ने अंत में उन्हें गायन और रैपिंग में रुचि प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें एक प्रसिद्ध प्रशिक्षु के रूप में ऑडिशन के लिए प्रेरित करने में मदद मिली। एक प्रशिक्षु के रूप में जे होप को जो क्वोन के गीत एनिमल में एक रैपर के रूप में चित्रित किया गया था, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था। 13 जून 2013 को जे होप ने एमनेट के एम पर बीटीएस के सदस्य के रूप में अपनी शुरुआत की। उनके पहले एकल एल्बम टू कूल फॉर स्कूल से नो मोर ड्रीम ट्रैक के साथ उल्टी गिनती, वो आरएम और एसयूजीए के बाद एक प्रशिक्षु के रूप में समूह में शामिल होने वाले तीसरे सदस्य थे। जे होप तब से बीटीएस की डिस्कोग्राफी में प्रत्येक एल्बम की निर्माण प्रक्रिया में शामिल है। 14 जून 2019 को जे होप ने साथी बीटीएस सदस्य वी के साथ ज़ारा लार्सन के साथ एक मोबाइल गेम बीटीएस वर्ल्ड के लिए ए ब्रांड न्यू डे नामक साउंड ट्रैक पर सहयोग किया। 1 मार्च 2018 को जे होप ने अपना पहला एकल मिक्सटेप होप वर्ल्ड दुनिया भर में शीर्षक ट्रैक डेड ड्रीम के लिए एक संगीत वीडियो के साथ जारी किया। बी साइड एयरप्लेन के लिए एक संगीत वीडियो बाद में 6 मार्च को जारी किया गया था। ईपी ने 63वें नंबर पर शुरुआत की और बिलबोर्ड 200 पर 38वें नंबर पर पहुंच गया, जिससे वो चार्ट पर सबसे ज्यादा चार्टिंग के पॉप एकल अभिनय कर सके। होप वर्ल्ड भी कनाडाई एल्बम चार्ट पर नंबर 35 पर और यूएस टॉप रैप एल्बम चार्ट पर नंबर 19 पर पहुंच गया। 3 मिक्सटेप ट्रैक डेड ड्रीम, होप वर्ल्ड और हैंग सैंग क्रमशः तीसरे, 16वें और स्थान पर विश्व डिजिटल गाने चार्ट पर चार्टेड हैं। अगले हफ्ते होप वर्ल्ड, एयरप्लेन, बेस लाइन और पीओपी पीस ऑफ पीस पीटी चार्ट पर क्रमशः 5, 8 और 12वें नंबर पर पहुंचे। डेड ड्रीम चार्ट के शीर्ष पर पहुंचकर जे होप को केवल 10 के पॉप समूहों में से एक बना दिया, जिसमें उसका बैंड बीटीएस भी शामिल है, जो नंबर 1 पर पहुंच गया। उसकी सफलता सोलो डेब्यू ने उन्हें इमर्जिंग आर्टिस्ट चार्ट पर तीसरे स्थान पर और 10 मार्च के सप्ताह के लिए आर्टिस्ट 100 चार्ट पर 97वें और 17 मार्च के सप्ताह के लिए 91वें स्थान पर ले लिया। वो 5वें कोरियाई कलाकार हैं और साई के बाद दूसरे कोरियाई एकल कलाकार हैं। आर्टिस्ट 100 पर जगह बनाने के लिए मिक्सटेप दुनिया भर के 10 देशों में चार्टेड है, जिसमें डेड ड्रीम चार्टिंग 3 में है और अंततः बिलबोर्ड पत्रिका के साल के अंत में विश्व एल्बम चार्ट के लिए नंबर 5 पर रखा गया है। 2019 में जे होप ने 27 सितंबर को एक मुफ्त सहयोग एकल चिकन नूडल सूप जारी किया, जिसमें अमेरिकी गायक बेकी जी शामिल थे। बिलबोर्ड हॉट 100 पर 81वें नंबर पर ट्रैक की शुरुआत हुई, जिसमें 9.7 मिलियन स्ट्रीम और 11,000 डाउनलोड थे। 4 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह जे होप को समूह के बाहर एकल कलाकार के रूप में हॉट 100 पर चार्ट करने वाला बीटीएस का पहला सदस्य, चार्ट पर रैंक करने वाला तीसरा कोरियाई एकल कलाकार साई और सीएल के बाद, और छठा कोरियाई ऐसा करने के लिए कुल मिलाकर कलाकार। चिकन नूडल सूप विश्व डिजिटल गाने चार्ट पर नंबर 1 पर भी शुरू हुआ और 2018 के डेड ड्रीम के बाद इसे हासिल करने के लिए जे होप का दूसरा गीत है। जे होप को
उनके संगीत और प्रदर्शन के लिए एक उत्साही और ऊर्जावान स्वर के रूप में वर्णित किया गया है। उनके मिक्सटेप होप वर्ल्ड को एक मजेदार प्रकृति और संगीत शैलियों की विविधता के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें सिंथ पॉप, ट्रैप, हाउस, वैकल्पिक हिप हॉप, फंक, सोल और रेट्रो तत्व शामिल हैं। फ्यूज के जेफ बेंजामिन ने लिखा है कि ब्लू साइड होप वर्ल्ड के आउटरो ट्रैक की वायुमंडलीय शैली श्रोता को उत्सुक करती है कि जे होप से आगे क्या आ रहा है। मिक्सटेप के गीतात्मक तत्वों, विशेष रूप से मुख्य गीत डेड्रीम को बिलबोर्ड पत्रिका ने अपने करियर में एक मूर्ति के सामने आने वाली कठिनाइयों, विभिन्न साहित्यिक संदर्भों और गंभीर विषय वस्तु की मजेदार प्रस्तुति की चर्चा के लिए प्रशंसा की। इन January 2020, J-Hope was promoted along with the fellow BTS member Room to join with Sugar as the full member of the Korea Music Copyright Association। 2018 में उन्हें समूह के अन्य सदस्यों के साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं श्रेणी के हवागवान ऑर्डर ऑफ कल्चरल मेरिट से सम्मानित किया गया। 2018 के लिए उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ट्वीट था जब उन्होंने इन माई फीलिंग्स चैलेंज पोस्ट किया। 2016 में उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए दक्षिण कोरिया में 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा। 2019 तक वो वर्तमान में अपने सदस्यों के साथ हन्नमडोंग, सियोल, दक्षिण कोरिया में रहता है। जे-होप ग्रीन नोबल क्लब का सदस्य रहा है, जो 2018 से चाइल्ड फंड कोरिया के उच्च मूल्य वाले दाताओं को मान्यता देता है। The 18th of February 2019 को उन्होंने समर्थन में संगठन को 100 मिलियन लगभग 90,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स का दान दिया। ग्वांगजू में अपने हाई स्कूल अल्मा मैटर में भाग लेने वालों में से उन्होंने पहले दिसंबर 2018 में 150 मिलियन लगभग 135,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स का दान दिया था, लेकिन उस समय दान को निजी रखने का अनुरोध किया। दिसंबर 2019 में उन्होंने एक और 100 मिलियन का दान दिया। 17th of November 2020 को उन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे बच्चों के समर्थन में 100 मिलियन का दान दिया। The 18th of February 2021 को उन्होंने दृष्टि और श्रवण दोष वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए 150 मिलियन का दान दिया। The 4th of May 2021 को बाल दिवस के लिए उन्होंने तंजानिया, अफ्रीका में हिंसा से प्रभावित बच्चों के लिए 100 मिलियन का दान दिया। जे-होप को BTS के रैपर्स में से एक के रूप में जाना जाता है। वो समूहों के लिए गाने लिखने में भी मदद करता है और उसने अपने जीवन के बारे में ईमानदार गीत लिखे हैं। हालांकि जे-होप अपनी मां के साथ हमेशा ईमानदार नहीं था। उसने हाल ही में खुलासा किया कि जब वह छोटा था तो एक दिल दहला देने वाला झूठ था जो वो अक्सर उससे कहता था। जब जे-होप एक किशोर था तो वो के पॉप मूर्ति के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए बिग हिट एंटरटेनमेंट, जिसे अब HYBE कहा जाता है, में शामिल हो गया। यह कोई रहस्य नहीं है कि एक प्रशिक्षु के रूप में जीवन कठिन हो सकता है, और जे-होप ने अपनी मां के साथ बातचीत में कुछ छिपाने की कोशिश की। हर बार मैं अपने गृहनगर ग्वांगजू गया, मेरी मां ने अक्सर मुझे बहुत समर्थन दिया। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि क्योंकि मेरी मां मुझ पर भरोसा करती है और मेरा समर्थन करती है, मुझे सफल होना चाहिए। जब मेरी मां खुश होती है तो मैं भी खुश होता हूँ, और उसकी हंसी भी मेरी हंसी है। जे-होप के गीतों में से एक मामा उनकी मां और उनके द्वारा दिए गए सभी समर्थन के बारे में है।